हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे, जहां पे हम ये अपनी एक सीरीज चला रहे हैं 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऐसे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जो किसी भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो हम उन्हीं 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक्स में से आज हमारा एक टॉपिक है थेवेनिन थ्योरम। तो आज के इस पूरे वीडियो में जो आप कोई भी जेई एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपना खुद का जो एक रिवीजन होगा वो एक यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम को डिले किए बिना सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता होगा थेवेनिन थ्योरम एक्चुअली में होता क्या है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, वो जो नेटवर्क है या तो लीनियर एलिमेंट्स उसमें हो या तो एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क हो। तो याद रखिएगा थेवेनिन थ्योरम की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो वो कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है, लेकिन नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए ना। मतलब उसमें डायोड वगैरह होंगे तो थेवेनिन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डायोड एक तरीके से आपका क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट्स होता है। तो जो आपका नेटवर्क होना चाहिए लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क होगा। उस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इसमें कितने भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, कितने भी डिपेंडेंट सोर्स हो सकते हैं। तो याद रखिएगा थेवेनिन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है ना। यहाँ पे आपके पास एक्टिव एलिमेंट बोला गया है और पैसिव भी बोला गया है, ठीक है ना। तो एक्टिव में आपका डिपेंडेंट भी आता है और इंडिपेंडेंट सोर्स भी आता है। तो यहाँ पे दोनों सोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नेटवर्क में याद रखिएगा यूनिलेटरल नेटवर्क नहीं होना चाहिए ना। यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंट्स हो बायलेटरल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को आप छोटे से नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा। इसी को हम बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, थेवेनिन थ्योरम में बोला जा रहा है एनी लीनियर एक्टिव बायलेटरल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी सोर्सेस and passive element can be easily converted into a single voltage source with a series resistance। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस आपके पास वहां पे होगा। अब यहाँ पे पास दो चीजें, एक वीटीएच है एक आरटीएच है। वीटीएच में क्या है, वीटीएच कैसे निकाल लेंगे, आरटीएच कैसे निकालेंगे, उनका एक प्रोसीजर समझ लेते हैं। आरटीएच निकालने की प्रोसीजर क्या, सबसे पहले समझना। जो भी आपको आरटीएच निकालने का सबसे पहले स्टेप ये होगा, जो लोड है उसको रिमूव करो। अब लोड कैसे पता करो कि लोड क्या है, कोई भी बड़ा नेटवर्क दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आप सबसे पहले देखो कि क्या पूछा गया निकालने के लिए। आपसे बोला जाए कि इस 2 ओम में करंट निकालो, इस 4 ओम में वोल्टेज निकालो, इस पॉइंट पे पावर निकालो। हालांकि पावर एक आपका नॉन लीनियर पैरामीटर है, बट तब भी हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करके पावर निकाल सकते हैं। बट थेवेनिन एप्लीकेबल नहीं होगा ना, वो आपको जैसे पावर निकालना है तो आप करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, उसके बाद पावर निकालो। तो ऐसे आप पावर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आपको बोला है किसी ब्रांच पे करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है ना, तो वही ब्रांच आपका क्या होगा, लोड होगा। सबसे इजी तरीका है लोड को आइडेंटिफाई करने का, क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर बताऊंगा। तो पहला स्टेप ये होगा, लोड को रिमूव करो। आपको आरटीएस निकालना है और आपको वीटीएस निकालना है। आरटीएस निकालने का पहला स्टेप क्या है, लोड को रिमूव करो। दूसरा स्टेप क्या है, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं। जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको आप रिप्लेस कर दो उनके ही इंटरनल रेजिस्टेंस से। जैसे वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कितना, 0, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफिनाइट, तो उसको ओपन सर्किट कर दो। तो याद रखना वोल्टेज सोर्स हमेशा शॉर्ट सर्किट होने वाला है, करंट सोर्स हमेशा ओपन सर्किट होने वाला है। तो ये कर दोगे। उसके बाद जिस लोड को आपने क्या किया था, ओपन किया था ना, उसके अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वही आपका आरटीएच होगा। उसी को बोलते हैं आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस, या फिर हम बोलते हैं उसको आरटीएच। बड़ी सिंपल सी बात है। वीटीएच कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। वीटीएच निकालने की जो प्रोसीजर है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आरटीएच वाला स्टेप सेम करना है, लोड को रिमूव करना है, वो दोनों में सेम है। आरटीएच निकालने की प्रोसीजर भी उसकी सेम है और वीटीएच निकालने में भी उसका पहला स्टेप सेम है, लोड को रिमूव करना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। जिसको भी आपने ओपन किया है ना, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट सर्किट में आपको कितना पोटेंशियल वहां पे देखने को मिल रहा है, वो आपको निकालना है, वही आपका वीटीएच होगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो आपको चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। जब आपको मैं कराऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी।
तो चलो एक छोटा सा प्रश्न करके देख लेते हैं, है ना, ज्यादा अपन को उसमें दिक्कत तो है नहीं, अपन एक प्रश्न करके देखते हैं यहाँ पे कैसे हम थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक नेटवर्क है, इसमें बोला कि इस 2 ओम में क्या निकालो, करंट निकालो। सबसे पहला काम लोड को आइडेंटिफाई करो। लोड क्या होगा, जहां पे करंट या वोल्टेज निकालना है वही आपका लोड हो गया, तो ये 2 ओम आपका क्या हो गया, लोड। ठीक है, आपको निकालना है क्या, आरटीएच। आरटीएच निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, आरटीएच निकालने के लिए पहला स्टेप क्या, लोड को रिमूव करो, तो लोड को रिमूव कर दिया। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करो, शॉर्ट कर दिया, करंट सोर्स को ओपन करो, ओपन कर दिया। इतने हद तक तो पहुंच गया ना। यहां से यहां तक पहुंचने मुझे लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है। 3 चीज याद करनी है, हमेशा हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। इतना कर लिया, फिर आपका जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स थे, ये आपका ओपन से लोड टर्मिनल है क्योंकि आपने इसी को ओपन किया था। इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लो, देखो यहां पे ओपन सर्किट था, ओपन सर्किट के सीरीज में कोई भी पैसिव एलिमेंट होता है वो हमेशा डीएक्टिवेट होता है। ये आपको बेसिक वाली क्लास में मैंने कराया, बहुत बार बताया। तो ये 3 ओम डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आप यहां से निकलना स्टार्ट करोगे करंट का, तो यहां से जाए करंट, इधर तो जाएगी नहीं, ओपन सर्किट है, तो आप ऐसे जाओगे तो आपका सिर्फ 1 ओम बचेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कितना बचेगा, सिर्फ ओनली 1 ओम। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 ओम आपके पास यहाँ सिर्फ क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आरटीएस निकालना कितना आसान हो गया, समझ में आया आप सभी को, कितना इजी है आपके लिए आरटीएस निकालना। ठीक है, तो ये आपका आरटीएच आ गया। वीटीएच कैसे निकालोगे वो भी देख लो। पहला स्टेप सेम, लोड को रिमूव करो, तो लोड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, लोड अपना रिमूव, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या था कि जो ओपन सर्किट लोड टर्मिनल से उसी क्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। अब यहाँ पे लोगों के अंदर बहुत डाउट आता है कि सर यहाँ पे उनको वीटेज तो निकालना है, लेकिन वीटेज का प्लस किधर होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, वो हमको समझ में नहीं आता। तो कैसे करोगे, देखो आपकी जो करंट है वो यहाँ पे डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे क्या साइन बनेगा, यहाँ पे प्लस साइन बनेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा। तो जहां पे करंट इंटर करती हो प्लस, जहां से लीव करते हो माइनस, तो भाई यहां पे रख देंगे प्लस, यहां पर रख देंगे माइनस, काम खत्म। याद रखना, वीटेज निकालते समय हम वोल्टेज को शॉर्ट और करंट को ओपन नहीं करते हैं। पूरा नेटवर्क हमारा क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। पूरा नेटवर्क हमारे पास यहाँ पे सेम टू सेम बन गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है, वीटेज निकालना है। आप वीटेज इस लूप से कभी नहीं निकाल सकते, आप वीटेज इस लूप से कभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बताओ जरा, क्यों नहीं निकाल सकते, इस लूप से आप वीटेज कभी नहीं निकाल सकते, क्यों, रीजन क्या है, याद रखना, जिस लूप में आपका करंट सोर्स आ जाए और उसका पोटेंशियल डिफरेंस ना पता हो, तो आप केवीएल नहीं निकाल सकते, लगा नहीं सकते। तो अब आप इसमें से तो निकाल नहीं पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें तो अगर आप केवीएल लगा दोगे ना, तो इसमें वेटेज का टर्म ही नहीं आएगा। तो आपको इस लूप में केवीएल लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे केवीएल लगाया तो मुझे वेटेज मिल गया। ठीक है, अब आप इसका कराओगे थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होगा, वीटीएच, आरटीएच और लोड। वीटीएच कितना आपका 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। आरटीएच कितना आपका 1 ओम, तो ये आपका 1 ओम आ गया। और जो लोड जिसको आपने रिमूव किया था 2 ओम, तो यहाँ पे 2 ओम आ गया। अब आप यहाँ पे सिंपल सा ओम्स लॉ लगा के करंट निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न कराया मैंने, जहां पे थेवेनिन थ्योरम का पूरा मैंने स्टेप करके बताया। ठीक है ना, 2-3 प्रश्न आपको मैं ऐसे और सॉल्व करा के बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा एक माइंड में एक अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाए कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैंने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करके रखे हैं, जिनको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस यहाँ पे 2 मिनट के लिए पॉज कर दूंगा। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कि भाई वहां पे सर ने कैसे सॉल्व किया हुआ है। मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मेरा पर्पस यहाँ पे आपको कम से कम समय पे एक टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे पूरा थेवेनिन थ्योरम पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं एक कम समय में थेवेनिन थ्योरम को रिवाइज कराने के लिए आया हूं। समझ में आई बात आपको। तो एक प्रश्न आपके पास और यहाँ पे है, जहां पे हमको क्या करना है, क्या बोला गया है, इस 2 ओम में पोटेंशियल निकालो। ठीक है, तो आपको क्या निकालना होगा, इसके अक्रॉस आरटीएच वीटीएच। क्या निकालना पहले आपको, आरटीएच। लोड को रिमूव करो, लोड क्या, ये आपका लोड बन जाएगा। ठीक है, वोल्टेज से शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका आरटीएच कितना होगा, देखो आप यहां देखोगे तो ये 2 है और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 2 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा पास, यहाँ पे 4/3 आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, वीटेज कैसे निकालोगे, वीटेज के क्या करना होता है, लोड को ओपन करना है और बाकी नेटवर्क सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया। अब आपको निकालना है क्या, वीटीएच। यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो अपना सर पटक लोगे, वीटीएच नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, उस लूप में तो वीटीएच का टर्म ही नहीं आ रहा ना। ठीक है, आप इस लूप में केवीएल लगा दो, अरे भाई नहीं लगा सकते, क्यों, करंट सोर्स है,
करंट में कैसे लगा दोगे केवीएल? वहां पे तो इक्विवेलेंट आपका पोटेंशियल पता ही नहीं है आपको वहां पे, तो आप वहां पे केवीएल लगा ही नहीं पाओगे। फिर आता है इस लूप में लगा दो केवीएल, अरे भाई इसमें भी लगा दो कि वीटेज का टर्म तो आना चाहिए ना, आप उसी रास्ते में जाओगे ना जहां पे वीटेज मिलने की पॉसिबिलिटी हो। तो आपको कहां पे केवीएल लगाना पड़ेगा? आपको इस लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा, आपको इस लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा। और जब आप इस लूप में केवीएल लगाने जाओगे तो यहाँ का पोटेंशियल तो पता 10, लेकिन इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा वो पता नहीं है, तो इसको पता करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ 5 एम्पियर है, यहाँ कितना रेजिस्टेंस 3 ओम है, इधर भी 3 है, तो भाई बराबर बराबर रेजिस्टेंस आ गया ना। तो 5 एम्पियर करंट डिवाइड हो जाएगी, 2.5 इधर जाएगी, 2.5 इधर जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। तो 2.5 टाइम्स 2 ये कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट। अब आप यहाँ पे केबल लगा सकते हो, तो आपने केबल लगा के वीटेज निकाल दिया। आपने इसका क्या बना लिया? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, वीटीएच आरटीएच लोड, और आपने आपका जो क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर मेथड, तो आपने वोल्टेज डिवीजन रूल के थ्रू यहां से क्या निकाल लिया? जो आपको वोल्टेज चाहिए था वो। ठीक, कैसे लगाते हो उसको? वो बड़ा सिंपल है, सोर्स वोल्टेज इंटू लोड वोल्टेज अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया। एक प्रश्न ये है, इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा बाहर जाऊंगा यहाँ पे, आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक और प्रश्न है, इसको भी देख लो। ये प्रश्न भी आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, बड़े ही आसानी से इजीली से हो जाएगा ना। मैं आपको नए कॉन्सेप्ट पे आज मिलता हूं। देखो एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं, जहां पे हमको जनरली क्या देखना पड़ता है कि जब कोई सर्किट है, नेटवर्क है, जहां पे हमको एक डिपेंडेंट सोर्स मिल जाएगा, तो क्या हमारी कुछ प्रोसीजर चेंज होगी, हम क्या करेंगे उस केस के लिए हम यहाँ पे समझते हैं। पहली बात, हमको वीटीएच के लिए कोई भी प्रोसीजर में चेंज नहीं लाना है। जैसे हम पहले वीटीएच निकालते थे, अभी भी वैसे वीटीएच निकालेंगे, काम खत्म। दूसरा चीज, आरटीएच निकालने में क्या कोई चेंजेस है? हाँ, थोड़ा सा चेंजेस हमारे पास आरटीएच निकालने में करना होगा, और वो क्या है वो समझ लो। सबसे पहले लोड को रिमूव करो। चलो भाई, लोड हम पहले भी करते थे, यहां पे भी कर लेंगे, मतलब पहला स्टेप तब भी सेम ही है। सेकेंड स्टेप क्या है? इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करना है? शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स करना ओपन सर्किट। तो यहां वहां पे भी सेम था, तो यहां तो कर लिया। थर्ड स्टेप थोड़ा सा कुछ अजीब करना है। अजीब क्या क्या करना है कि जो हमारा ओपन सर्किट लोड टर्मिनल होगा, जो कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा आगे चल के, है ना, वहां पे आपको कुछ एज्यूम करना है। डिपेंडेंट सोर्स को आपको सप्रेस नहीं करना, मतलब डिपेंडेंट सोर्स अभी आपको ऐसे लगे हुए हैं, तो जो आपका ओपन सर्किट लोड टर्मिनल्स है उसके अक्रॉस आपको कुछ एज्यूम करना है। एक वी वोल्टेज एज्यूम कर लो, उससे एक आई करंट निकाल दो, है ना, केवीएल केसीएल जो लगाना है लगाओ, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, वी अपॉन आई, वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। एक मेथड तो ये, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स इंक्रीज कर दिए, वी आई ये वो धन, उससे क्या हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका एक तरीका और है, आप वहां पे वी वोल्टेज एज्यूम ना करके कुछ नॉन वोल्टेज एज्यूम कर लो। आप मान लो 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, जितना भी आपको एज्यूम करना उतना वोल्टेज एज्यूम कर लो, उससे करंट निकाल दो। तो जो वोल्ट आपने एज्यूम किया है और जो करंट वहां से निकल रही है, उन दोनों का रेशियो ले लो, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आरटीएच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 वोल्ट एज्यूम कर लिया आपने, उससे आईटी करंट निकाली, ठीक है, तो 1 अपॉन आईटी हो जाएगा आपका आरटी। ये भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ये आसान पड़ता है ना। तीसरा अप्रोच क्या है कि भाई आप एक करंट कर लो 1 एम्पियर का, उससे वीटी, उसके बाद वीटी वोल्टेज निकाल लो, उससे भी आप क्या कर सकते हो? आरटीएच निकाल सकते हो। तो ये एक आपका क्या हो गया, आरटीएच निकालने की मैंने यहाँ पे 3 अप्रोच आपको बता दी। तो एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला प्रश्न हमारे पास देखना सभी लोग, है ना, पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे आता है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे ये एक हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे निकालते हैं वीटीएच, क्योंकि वीटीएच निकालने में कोई चेंजेस है ही नहीं, जैसे पहले निकालते थे वैसे ही करना है। लोड को रिमूव करना है, तो कर दिया लोड को रिमूव। देखो लोड ये था, यहाँ पे क्या पूछा क्वेश्चन में, आपको आई करंट निकालनी थी, इसमें आई करंट निकालनी थी, आपका लोड हो गया, तो लोड को आपको रिमूव करना है, मैंने लोड को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर करंट यहाँ पे इंटर के तो प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है भाई, पूरा नेटवर्क बना आपने यहाँ पे बना दिया। अब आपको क्या चाहिए? वीटीएच। आप इस लूप में केवीएल लगाओ क्या? मुझे खुद बताओ।
नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? अरे भाई करंट सोर्स है। क्या आप इस लूप में केवल लगाओगे? तो मैंने बोला सर पटकने वाला काम हो गया। क्यों? इस लूप में केवल लगा भी लोगे तो भाई आप उसमें वीटेज मिल कहां रहा है? आप उस रास्ते में जाओगे ना जहां पे वीटेज निकलने की पॉसिबिलिटी हो। तो आप इस लूप में केवल तो लगाओगे नहीं, तो आपका सिर्फ एक ही रास्ता बचा, आप इस लूप में केवल लगाओ। जितने भी एलिमेंट्स है उनके क्रॉस क्या निकालो? पोटेंशियल डिफरेंस। 10 वोल्ट यहाँ पे है, इसका निकाल लो, इसका तो 0 एम्पियर होगा, लगा दो केवीएल। अब देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है, अब देखो यहाँ पे 2 VX करंट है, इधर करंट 0 रहेगी, इधर तो आपकी करंट 0 जा रही है, तो देखिए कितनी करंट जाएगी? 2 VX। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? आप लगा दो यहाँ पे क्या? केवीएल। कितना आपका आंसर आ जाएगा? Vx बराबर 0, तो Vt आपका आ जाएगा कितना? 10 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर लेना, बड़ा ही सिंपल स्टेप है, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट आपके पास चीजें देखने को मिल नहीं रही। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या दो? आरटीएच। आरटीएच में क्या बताया मैंने? थोड़ा सा कुछ चीजें करने पड़ते हैं। पहला काम क्या है? लोड को रिमूव करो। तो ये लोड 3 ओम को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक, फिर वोल्टेज सोर्स को दो शॉर्ट सर्किट। करंट सोर्स, ये जो डिपेंडेंट सोर्स है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको ओपन करने की गलती मत करना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स है। डिपेंडेंट सोर्स हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। डिपेंडेंट सोर्स आपके पास ये भी यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? आप यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज एज्यूम करो। ओपन सर्किट लोड टर्मिनल, यहाँ पर क्या? ओपन सर्किट लोड टर्मिनल। आप यहाँ पे कुछ भी एज्यूम करो। 2 वोल्ट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। आपका मन 10 वोल्ट का, आप 10 वोल्ट एज्यूम कर लो, जो मन करे वो एज्यूम करो, आंसर सेम आएगा। तो आप यहाँ पे 2 वोल्ट आपने एज्यूम किया और करंट निकाल दी IT, और 2 अपॉन IT कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? RT। अब ये क्वेश्चन आपको बन गया क्या? मेश और नोडल एनालिसिस। अब आप यहाँ पे क्या करो? सिर्फ IT निकालना आपका पर्पस है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया नोडल एनालिसिस। कैसे? कितने प्रिंसिपल नोड है? 2 प्रिंसिपल नोड, एक ये है एक ये है, 2 प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? नोडल। 2 प्रिंसिपल नोड है, कितने केस इक्वेशन बनेगी? एक बनेगी, एक डिपेंडेंट सोर्स की बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी। एक आपने यहाँ पे केस लगा दिया, क्या हो जाएगा? V/1 माइनस 2VX V माइनस 2 अपॉन 2 बराबर 0, ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन बनेगी डिपेंडेंट सोर्स की। डिपेंडेंट सोर्स कहां है? यहाँ पे 2VX, ये है। VX कहां पे? ये है ना? तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ जरा? आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की, क्या बताइए जरा? आपकी यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये आपका क्या? 0 पोटेंशियल, तो 0 माइनस VX बराबर 0 माइनस V बराबर VX। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई, है ना? इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? IT आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 अपॉन IT कर दोगे तो आपका RTH आ जाएगा। तो अब RTH भी आ गया आपके पास 7/3। तो आप यहाँ से इजिली क्या निकाल लोगे? जो भी आप क्वेश्चन में करंट निकालने के लिए बोला गया है, क्या करना होगा आपको? थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना होगा, उससे आप कर लोगे। ये एक और प्रश्न है, मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना? इसमें भी डिपेंडेंट सोर्स है। एक और प्रश्न है, ये भी, इसको भी आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक ये है, मतलब 4 प्रश्न मैंने यहाँ पे कराए हैं, जिसमें चारों में आपके पास क्या है? यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है ना? तो ये चारों डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन को आप कर लोगे तो आपको एक अच्छा खासा एक बन जाएगा, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन हो जाएगा किसी भी अपकमिंग प्रॉब्लम के लिए। जनरली मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे ना एग्जाम में जो आएंगे, इनसे सिंपल ही आएंगे और इनसे मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको ज्यादा घबराने की दिक्कत नहीं है। जितने भी मैंने थेवेनिन थ्योरम में क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, अगर आप उतना कर लोगे, उनको एक बार करके खुद से करके देख लोगे, तो आपका थेवेनिन थ्योरम का पूरा टॉपिक कंप्लीट है, कोई और चीज उसमें आपको नहीं करनी है। तो ये रहा आप थेवेनिन थ्योरम के बारे में। आई होप आपको सब बढ़िया लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप इस पूरे 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट देखना चाह रहे हो, सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या होगा? अमरज्योति प्राइम ऐप पे जाइए, वहां पे जाके रिवीजन बूस्टर का जो कोर्स है 99 रुपीज पे, उसको जाके इनरोल कर लीजिए। गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।